तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रीभगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। हम लोग गतकल यस्टरडे हम लोग से श्री भजन रहस्य के बारे में बताया श्रवण कर रहे थे। विजय भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में दीव पाठ के रूप में, दीव पाठ परिशिष्ट भाग यह भजन रहस्य ग्रंथ प्रकाश किया। इस भजन रहस्य ग्रंथ में दो प्रकार के साधक के बारे में बताया गया, एक जातरती साधक और एक अजातरती साधक। जातरती साधक के तात्पर्य जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो गया उसे कहा जाता है जातरती साधक, और जिसके हृदय में अभी तक कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुए उसके कहा जाता है अजात रति साधक कहा जाता है। रति के बारे में हमने यह भी बताया कि श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति के बाद ही रति, और इसके बाद कहा जाता है भाव, उसके पश्चात प्रेम, ऐसे क्रम कहा जाता है। यही भावी की पूर्व अवस्था की रति कहा जाता है। यही रति मैच्योर हो जाने पर उसकी कहा जाता है भाव कहा जाता है। भाव मैच्योर हो जाने पर उसके प्रेम कहा जाता है। और प्रेम की भी अनेक प्रकार के तौर भी बताया गया, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ धीर मोहन मादन मदनाक्ष महाभाव। काल भी रति के बारे में भी बताया गया था जी, किसके हृदय में रति और भाव उत्पन्न हो तो तीन जो स्वरूप लक्षण और 9 प्रकार के जो है तटस्थ लक्षण दिखाई पड़ता है।
स्वरूप लक्षण 3 प्रकार के स्वरूप लक्षण के बारे में बताया। तीन प्रकार के जो है स्वरूप लक्षण में बताया था। क्या क्या बताया था? तीन प्रकार की अभिलाषा। चलो हम से उत्तर दिया, 5 मार्क्स मिल गया। भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूलमयी अभिलाषा और सौहृद अभिलाषा। ये 3 अभिलाषा रहते हैं। अभिलाषा समझते हो? राधा गांधी कहाँ गई? अरे सब छोड़ के इधर कम से कम गुजराती भाषा में इनको समझे, थोड़ी समझते हैं। है कि नहीं? हिंदी थोड़ी समझते नहीं। आप समझते हो, माता जी समझते हैं क्यों? हिंदी समझते बोल नहीं सकते। हम गुजराती समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। अभिलाषा माने, अभिलाषा किसको कहा जाता है? इच्छा है। वही सिंपल हिंदी तो बोल रहा, कठिन हिंदी कहाँ? 3 प्रकार की अभिलाषा बताया गया। पहली अभिलाषा क्या है? भगवत प्राप्ति अभिलाषा। हृदय में एक ही भाव रहता है। अरे वो वृंदावन दास कहाँ गए? भरत भाई आज नहीं आएगा, बेटी की शादी है तो कोई काम है। भगवत प्राप्ति अभिलाषा के बारे में बताया। जीवन में एक ही लक्ष्य रहता है, भगवान कैसे प्राप्ति करें, और कुछ नहीं रहता है। जिस प्रकार संसारी लोगों के अनेक प्रकार इच्छा अभिलाषा रहता है। क्या अभिलाषा रहता है? संसार की सुख कैसे प्राप्ति होगा, कैसे पति मिल जाए, कैसे पत्नी मिल जाए। आज युवक युवती के देखते रहते हैं, कैसे एक युवक अच्छा मिल जाए, कैसे युवती मिल जाए। अभिलाषा रहता है, नॉनसेंस रहता है। संसार के लोगों की ये अभिलाषा है कि धन की अभिलाषा, विद्या की अभिलाषा, और क्या इच्छा रहती है? नौकरी की अभिलाषा रहता है, जॉब कहाँ मिले। संसार के लोग की अनेक अभिलाषा रहता है, इच्छा रहता है। जिसकी इच्छा माने वासना, डिजायर। अशेष कामना हृदय मादि मोह, ये रहता है। अशेष माने अनलिमिटेड। क्या रहता है? डिजायर रहता है। किंतु साधक के हृदय में एक ही अभिलाषा रहता है। क्या अभिलाषा है? किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो, और कुछ नहीं है। आज नहीं तो चैट, वो क्या बोले, फेसबुक में चैट करते रहते हो, ये सब स्टूपिड नॉनसेंस है। अननेसेसरी यंग बॉय यंग गर्ल शुड नॉट चैट। चैटिंग अननेसेसरी। भजन करना है तो एक ही अभिलाषा रखो, भगवान कैसे प्राप्ति हो। इसलिए उसी प्रकार साधक की एक ही अभिलाषा रहता है, क्या? भगवान कैसे प्राप्ति हो। और दूसरी क्या बताया? अनुकूल अभिलाषा।
भजन की हमारे अनुकूल कैसे परिवेश हो, ये भगवान कर प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि साधु भी संसार में जब रहते माया के अनेक प्रकार प्रकोप दिखाई पड़ते हैं। There are so many difficulties coming, क्योंकि माया की जगत में जब तक रहते अनेक प्रकार की जो है प्रतिकूलता आ जाता है। प्रतिकूलता ऑब्स्टेकल्स आ जाता है। पहले आ जाता है शरीर की प्रतिकूलता आ जाता है, आता है कि नहीं? मन की प्रतिकूलता आ जाता है। मन में अनेक प्रकार जो चिंता भावना आ जाता है। तो ये सब प्रतिकूलता किसता है? केवल भगवान की प्रार्थना करते हैं ये किस प्रकार हम भगवत प्राप्त अभिलाष और एक अनुकूल अनुकूल हो, ये भक्ति के अनुकूल कैसे हमें हो। परिवार के सब जन हम एक तन मन जीवन होकर के भगवान के भजन करें, प्रार्थना करना पड़ता है। आज विरोध वस्तु तो आएगा, अपोजिट वस्तु तक ऑब्स्टेकल तो आएगा। द्रौपदी के जीवन में कितने ऑब्स्टेकल्स आए हैं? हम लोग के जीवन में कुछ नहीं है। यदि हम द्रौपदी के साथ तुलना करें, द्रौपदी के जीवन में कितने प्रतिकूलता आई। जो द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, अग्नि समझ होता। द्रौपदी आग से प्रकट हुई। तुम कहां से प्रकट गए? मातृ गर्भ से। द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? यज्ञ से, अग्नि यज्ञ। उनके पिता द्रुपद राजा अग्नि यज्ञ करके अग्नि से द्रौपदी के प्रकट करा। ये द्रौपदी कोई और कोई नहीं है, साक्षात लक्ष्मी के जो है अंश भी बताया जाता है। अथवा पुराण में छाया सीता भी बताया जाता है। क्या सीता? छाया सीता। जो त्रेता युग में रामचंद्र जब वन में थे दंडकारण्य में, उस समय रावण ने ये छाया सीता को हरण करके ले गया। रामचंद्र की पत्नी और असली जो सीता जो है वो तो चली गई अग्नि के माध्यम से। कहाँ चली गई? कैलाश में शिव पार्वती के साथ रही। और वही असली सीता के जो है छाया सीता जो है वो रावण ने उसको हरण कर लिया। समझ में आ रहा है? रावण ने क्या कि किस सीता को हरण किया? छाया सीता। और वहीं पर रावण की वहीं पर रहे, अशोक वाटिका में रही। इसके बाद भगवान रामचंद्र ने रावण को वध किया और फिर विभीषण को राजा बनाया। विभीषण ने सीता देवी को वापस दिया, वो छाया सीता को वापस दिया। और रामचंद्र ने एक लीला रचाया, ये सीता सती है कि नहीं है, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उसमें क्या कि अग्नि यज्ञ किया, अग्नि प्रज्वलित किया लक्ष्मण के द्वारा। उस अग्नि में छाया सीता को प्रवेश कराया। और फिर असली सीता जो है बाहर आ गई। रामचंद्र की अपने पत्नी जो है असली सीता बाहर आ गई रामचंद्र की। तो छाया सीता जो है फिर भगवान रामचंद्र के कहने मैं कहा जाऊं। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने कहा जाओ तुमको मैं वर दे दूं, तुम कुछ समय तक स्वर्गलोक में जाओ, स्वर्गलक्ष्मी होकर के रहो। आज में छाया सीता कुछ समय तक स्वर्ग में लक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी कहा जाता है, स्वर्गलक्ष्मी होकर रही और बहुत साल तक, हजारों साल स्वर्ग में लक्ष्मी जो है स्वर्गलक्ष्मी होकर रही। फिर स्वर्ग से आगे समुद्र मंथन हुई,
स्वर्ग से सारी सब कुछ जो है समुद्र में आ गए। फिर समुद्र मंथन हुई, वो आ गए। फिर कहने लगे आप कुछ समय तक क्या रहो ना, अग्नि में रहे। फिर द्रुपद राजा ने जब ये किया, यज्ञ किया, तब वहीं से वो द्रौपदी के रूप में आई। इसलिए छाया सीता वही द्रौपदी के रूप में है, तो कोई साधारण नहीं है। और पुराण में कहते हैं ये छाया सीता ही वास्तव रूप में लक्ष्मी के भी अंश भी बताया जाता है। इसलिए कहने की तात्पर्य है द्रौपदी कोई साधारण नहीं है। एक तो लक्ष्मी के अंश भी बताया जाता है और दूसरी छाया, ये सब सजीव है। तो यह छाया सीता द्रौपदी के जीवन में कितने कष्ट आए कि नहीं है। दुशासन ने उनकी निर्वस्त्र कराने के लिए प्रयास किया, जिसके लिए वस्त्र हरण आदि दिखाया गया। फिर 13 साल तक वन में भटकने लगे। फिर ना जाने कैसे कैसे युद्ध, जीवन में कितना कष्ट है। मेरे कहने की तात्पर्य है जब ये द्रौपदी के जीवन में जो कष्ट है, हम लोग तो उनके बराबर कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अनुकूल परिवेश, अनुकूलमय अभिलाषक में कह रहा हूं, ये भगवान के निकट प्रार्थना करें जैसे अनुकूल परिवेश हमें मिले। ये भगवत भजन की क्या होनी चाहिए? अनुकूल परिवेश, फेवरेबल एनवायरमेंट। फेवरेबल एनवायरमेंट हो तो भजन बढ़ता रहता है। किंतु शास्त्रकार कहते हैं कहीं की और देखा है फेवरेबल एनवायरमेंट हो तो भजन बढ़ता नहीं है। जहां पर विरोध आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तब भजन बढ़ता रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कुंती ने क्या प्रार्थना की? कुंती स्तुति, कुंती भगवान निकट क्या प्रार्थना की? जब भगवान ने उनको ऐसे सुंदर हस्तिनापुर क्या पूरी इंद्रप्रस्थ दे दिया और भगवान जब चले गए, एक जाने वाले, उस समय कुंती ने कृष्ण की प्रार्थना की, कुंती स्तुति का है। क्या प्रभु हम इस इतने विशाल वैभव ऐश्वर्य में मैं भजन कैसे कर सकूं? इसलिए आप हमें कहते जीवन में कष्ट आए तो कष्ट में भजन होता है। आज सुख में भजन ना करे कोई, दुख में भजन करे, और भजन करे तो दुख काय को आए। वास्तव रूप में साधारण जीवों के देखा जाए सुख में कोई भजन नहीं करता है। करता है कोई? आपके हजारों धन संपत्ति मिल जाए, वो तो भोग विलास में रह जाए। इसलिए स्वर्ग आदि लोक में देवता लोग भजन इतने नहीं करते। काल कहा था ना, स्वर्गलोक में विष्णु मंदिर है, भगवत मंदिर है। स्वर्ग में भगवान विष्णु वहीं पर विराजमान है। किस रूप में? क्या बताया था? उपेंद्र भगवान के रूप में, वो विष्णु चतुर्भुज, वहीं पर विष्णु मंदिर है। भगवान उपेंद्र है, वहीं पर भी विराजमान है, चतुर्भुज भगवान है। किंतु उस मंदिर में कोई भजन नहीं करता, कोई नहीं आता रहता नहीं। हाँ, कभी कभी समय समय पर आ जाते। नाम करने तो आते हैं, हर रोज थोड़ी आते, कभी कभी विशेष कोई हो तो आते रहते हैं। कौन आए है? जैसे कहा था ना, उदाहरण देते हैं, जैसे कोई संडे हो तो आ गए, तो चलो, वो भी 1 घंटे के लिए, वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, प्रसाद के समय आ जाता है।
भगवान मानते हैं। स्वर्गलोक में भगवान को तो मानते हैं लेकिन इतने भजन नहीं करते, तीव्र भजन नहीं है। क्योंकि वहीं पर माँ अदिति ने भगवान को वचन दिया, भगवान ने उनको वचन दिया, भगवान ने माँ अदिति को वचन दिया, ये माँ अदिति जब जब स्मरण करेगी तब तक मैं प्रकट हो जाऊं, नहीं तो विग्रह रूप में ही है। और देवताओं के जब जब कष्ट आता है, असुर लोग जब चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई समझते हो? What the meaning of चढ़ाई? असुर लोग जब स्वर्गपुरी को आक्रमण करते हैं, तब माँ देवकी अदिति स्मरण करते भगवान आ जाते हैं, और उस समय भगवान विष्णु असुरों की विनाश कर देते और देवता की रक्षा करते, सार्थक के लिए बुलाते हैं कोई, वो लोग सार्थक के लिए सब करे, सार्थ जहां पर रहते हैं, भजन के उनके साथ कोई विशेष संबंध नहीं है, भजन के साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए मेरे कहने के तो देवलोक में भी भजन नहीं होता है, वो देखो वो सार्थ अपने भोग सुख आदि के लिए मत रहता है। इसलिए कहते हैं कुंती देवी तो यही कह रहे हैं, प्रभु मुझे जो इतने विशाल जो ऐश्वर्य दे दिया, इंद्रपुरी, ये क्या बोले, इंद्रप्रस्थ मुझे दे दिया, कहाँ भजन? इसलिए उनमें कुंती स्तुति करे, मुझे जीवन में दुख कष्ट हो तो आपके स्मरण करेंगे, कुंती स्तुति। इसलिए साधक क्या चाहते हैं? भगवान की प्रार्थना भी करते हैं, अनुकूल परिवेश, भजन की अनुकूल परिवेश कैसे हो, इसलिए कहते हैं अनुकूल अभिलाषा। और तीसरी सौहृद भाव, अपने भावों के अनुसार सुहृद भाव हो, किसके साथ? कृष्ण के व राधा जी के नित्य परिकरों के साथ। सुहृद भाव होने से उनकी कथा हम श्रवण करते हैं। आप जिसके साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, उनके साथ बात करने में आनंद आता है? इसलिए तो फेसबुक खोल देते हो, किंतु वास्तव में फेसबुक करके क्या करते हैं, माने समय का बात है, नष्ट करते हैं। आज विशेष करके वेस्टर्न डिवोटीज और इंडियन डिवोटीज चटपट करते रहते हैं, चट करते हैं, तो भी नॉनसेंस मत करो। यदि भजन करना है तो सब फालतू बात मत करो, आज समझो, फालतू बात मत करो, to be nonsense, unnecessary words, no? हाँ, ये अति वो जरूरी है। सुहृद शब्द की अर्थ मैंने बताया मित्रता, जैसे आपकी वात्सल्य भाव प्राप्ति करना है तो नंद जसोदा के भाव के अनुकूल, क्या बोले, अनुगत्यमयी सेवा, उसकी कथा सुने, किस प्रकार मां जसोदा गोपाल को कैसे सेवा किए, दामबंधन लीला की कथा स्मरण हो जाए। सुवर्ण सिदाम के होने से यदि सबका भाव हो, सुवर्ण सिदाम की बात कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे सखाओं किस प्रकार कृष्ण के साथ खेलकूद आदि करते हैं, गोचारण आदि करते हैं, सुबल मिलन कथा आदि श्रवण करना चाहिए। प्रिय नॉर्मल सखा में इस सुबल आदि के नाम आ जाता है। किस प्रकार सुबल ने राधा के साथ कृष्ण के साथ मिलन कराया, इस सुबल मिलन की कथा आ जाती है।
और यदि किसी के हृदय में राधा जी की भाव प्राप्ति करना हो, ललिता आदि गोपियों की भाव प्राप्ति करना हो, तो वो समस्त सखियों की साथ कृष्ण के साथ कैसे भाव अथवा लेन देन कैसे है, ये सब कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे दान घाटी की लीला है, गोवर्धन में दान घाटी की लीला स्मरण करो, है कथा सुनो, नौका विलास की कथा है, पारंग सारंग पारंग घाट मानसी गंगा में नौका विलास है, ये समझते लाए। तो उसी प्रकार कहा जाता है सौहृद भाव होने से उनकी कथा श्रवण करनी है। ये 3 अभिलाष रहेगा। क्या क्या अभिलाष? भगवत प्राप्ति अभिलाषा है, दूसरी अनुकूल अभिलाष, अनुकूल अभिलाष, तीसरी सौहृद भाव अभिलाष, सौहृद अभिलाष है। ये 3 लक्षण बताए और 9 जो है तरसु लक्षण बताए है। किसके हृदय में रति भाव, रति अथवा भाव उत्पन्न हुए 9 एक्सटर्नल सिम्टम्स दिखाई पड़े। शांतिरवर्त कालतम वृत्ति मानसन्नता असाबंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा ऋषि असित गुणानुकरण प्रति तत् वसति स्तर इतुर्ज सुरार्जित भावं पुरी जने। यह किस का दे? भाव के बारे में, पूर्ण भाव के बारे में नहीं कहे। भाव अंकुर, अंकुर क्यों कहे? दिस स्प्राउट ऑफ भाव, भाव के अंकुर व रति कहा जाता है। भाव के अंकुर किसको कहा जाता है? रति है। अंकुर समझते हो? दिस स्प्राउट है, जैसे मूंग दाल को पानी में डाल दिए और दूसरे दिन उसमें स्प्राउट आए। ठीक उसी प्रकार भाव उत्पन्न होने के पहले जो स्थिति उसे कहा जाता है रति कहा जाता है। ये रति उत्पन्न होने पर ये 9 लक्षण बता रहे हैं। ये 9 लक्षण क्या है? शांति, चित्त जो अत्यंत धीर स्थिर है, क्रोध नहीं होता है। जैसे परीक्षित महाराज है, अभी भागवत कथा चल रही है, क्या बोले? मणिपुत्र श्रृंगी है, क्या नाम? समीक ऋषि के पुत्र, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को अभिशाप दे दिया। ये 7 दिन के बाद तक्षक आकर के परीक्षित महाराज को डांसेगा, काटेगा और उससे उसके मृत्यु हो। इस समाचार पाते ही परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए। क्यों? न 7 दिन हम जीवित रहे। इस जगत में होता है, डॉक्टर आपको बोल दे आपको कैंसर हो गया, 1 महीने के बाद कि 6 महीने के बाद ये चला जाए। टेंशन रहेगा, टेंशन 1 महीने 6 महीने वो हर रोज खाना पीना बंद कर देंगे, रोते और उनके परिवार लोग आज भी रोते रहेंगे सब। डॉक्टर ने कहा दिया यहाँ से ले जाओ, कोई दवाई नहीं है, चलो वो भी रहेगा, रोएगा और उनके परिवार लोग रहेंगे। और इसके बाद 6 महीने बाद वो बच जाते हैं, कोई तो बच जाते हैं, हजारों में कोई बचता है। कैंसर जो होते हैं ना, कैंसर देयर आर नो। और वो जो जीता रहता है ना, वो मरा हुआ ही रहता है। फिजियोथेरेपी करना, ये करना, दवाई खाना, बस वो केवल शरीर मात्र रहता है।
कैंसर में वास्तव में कोई आंसर नहीं है, ठीक नहीं होता है। आज में जो आप कह रहे हो वो होता ही नहीं। ऊपर से दवाई थोड़ा लेते हैं आज में है इससे मरना ही अच्छा है। शरीर त्याग देना अच्छा है। जीते हुए मरने के फायदा क्या होगा? जीते हुए मरता है। काम से कहते हैं हम कैंसर को ठीक कर दे, किंतु वास्तवता नहीं है, रियलिटी नहीं है। वो जब तक दवाई रहते हैं थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ जाता है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है शांति। चित्त कभी क्षोभित नहीं होता है। His mind never। परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए, ओहो मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। मुनि वाक्य के जो है ये सत्य है, इसलिए 7 दिन में मुझे क्या करनी चाहिए? इसी को जो है समाधान करने के लिए उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, जितने प्रकार के संत, कर्मी साधु, ज्ञानी साधु, जोगी साधु, भक्त साधु, सबको बुलाया। और एक एक साधु अपने अपने विचार दिया। कर्मी साधु कहते हैं भाई जब 7 दिन में मर जाओगे कर्म करो, शुभ कर्म करो। शुभ कर्म क्या है? आपके पास पथा जो है धन है, वो धन को क्या करो? दान कर दो, दान दक्षिणा दो, जिससे आपके पुण्य आदि होगा। उस पुण्य से आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में चले जाओ, बस स्वर्ग से भोग करो। है स्वर्ग में जाना ये अभिलाषा क्या है? एक प्रकार कपटता है। क्यों कपटता? यहाँ पर थोड़ी सी दान किया, वहीं पर बहुत सुख मिलेगा, यही अभिलाषा कराते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दान कर दिया, उधर अधिक मिलता है। यदि स्वर्ग लोग जाते, परीक्षित महाराज इसको रिजेक्ट कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। कर्म साधु के वचन को, कर्म साधु के उपदेश को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बोले चलो ज्ञानी साधु आ गए। ज्ञानी साधु बोले एक काम करो, ज्ञान की आलोचना करो, शास्त्र आलोचना करो, मन की एकाग्र करो, and concentrate mind and also acquire the knowledge, then you will submerge in Brahma साधु जब मिल जाएगा। क्योंकि परीक्षित महाराज इसको भी रिजेक्ट कर दिया। थर्ड जोगी साधु आ गया, बोले योग साधना आदि करो, परमात्मा साधु में मिल जाएगा। किंतु परीक्षित महाराज ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। इसी प्रकार अंत में भक्त साधु पहुंचे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने क्या कंक्लूजन दिया? ये तो निर्वृत्त मानव इच्छतम कुतो भयम जोगिनांग विनिर्णतम हरे नामनु कीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी ने यह कंक्लूजन दिया, एतद निर्विद्ध मननम इच्छतम अकुतो भयम जोगिनांग विनिर्णतम हरे नामनु कीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी पाद का, हे महाराज परीक्षित, मैं जो बोलते जा रहा हूँ, जो निर्णय देने जा रहा हूँ, ये पूर्व आचार्य सभी दिए हैं, अभिमत है सब आचार्य का। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर प्रीवियस आचार्य, भक्त साधु। यह आचार्य मीन्स भक्त साधु। क्या दिया? हरे नामानुकीर्तनम, हरे नामानुकीर्तन, भगवान श्री हरि के नाम गुण लीला आदि कीर्तन स्मरण करो, कीर्तन स्मरण करो। कितना सुंदर था। ये कहते एतद निर्विद्ध मननम मिच्छतम अकुतो भयम जोगिनाम विनिर्णत हरे नामानुकीर्तनम। जिसके नाम ग्रहण आदि ग्रहण करने पर, श्रवण आदि करने से
समस्त प्रकार की भय, संसार भय क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। वह श्री भगवान श्री हरि की नाम गुण लीला आदि श्रवण कीर्तन स्मरण करो बस, यही मेरा गुमान है। इसी की कहा जाता है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? जो आप जो अब ये श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, जो कथा आप कीर्तन कर रहे हैं, जो कथा स्मरण कर, यही भक्ति योग है। इसलिए श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद ने कंक्लूजन दे दिया, भक्ति योग है। भक्ति योगेन मनसि, भक्ति योगेन मनसि प्रणीते, भक्ति योगेन मनसि नमक सम्मुख प्रणीते अपश्यत पुरुषं पूर्ण मयांच तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मयांच तदपाश्रयम्। नारद ऋषि की कृपा से व्यासदेव के हृदय में भक्ति योग उदित हुई, और भक्ति योग के द्वारा व्यासदेव ने क्या दर्शन किया? परम पुरुष, पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किया। ये भक्ति योगेन मनसि सम्मुख प्रणीते भक्ति योग अनुशीलन करने पर साक्षात रूप में भगवान के दर्शन होते। भक्ति योगेन भक्ति योग, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होता है, भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं। भक्ति रेव नादि भक्ति रेव दर्शति भक्ति भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होता है, भगवान के साक्षात में दिखाई। इसलिए उन्होंने कहा कि भक्ति योग के दर्शन, भक्ति योग के मन से सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण। अपश्यत माने उन्होंने देखा, क्या देखा? परम पुरुष भगवान को देखा, पूर्ण पुरुष भगवान को। भक्ति योग के मन से सम्मुख प्रणीते अमल, परम पुरुष भगवान को दर्शन किया। और क्या देखा? जीव किस प्रकार माया के द्वारा मोहित होकर संसार में कष्ट पाते, और फिर देखा जीव किस प्रकार माया से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लेते, और भगवान की सारी लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया। भगवान की जन्म लीला से लेकर के अंतिम लीला तक सारी लीलाओं को दर्शन किया। भक्ति योगेन मनसि प्रणीते अमल पुरुषं पूर्ण अपश्यत पुरुषं पूर्ण मयांच तदपाश्रयम्। और माया देवी को कैसे देखा उन्होंने? दुरस्थिता, हाथ जोड़ करके माया देवी खड़ी हुई। जहाँ पर भगवान है माया दासी दूर रहती है। तो कृष्ण के देखा, माया को देखा, जीव को देखा, और सबको देखा। और फिर जीव कैसे माया के द्वारा मोहित हो जाता है, किस प्रकार जीव माया से मुक्त हो, ये सब। इसलिए भक्ति योग अवलंबन करने पर प्रैक्टिस डिवोशन सर्विस टू लॉर्ड, then you will attain abode of God. Simple. इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सभा में यह कंक्लूजन दे गए, एतद् निवृत्त मननाम निश्चताम कुतु वयम जोगिनाम को भी निमित्तम हरे नाम कीर्तन। परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले 7 दिन हरि कथा श्रवण करें। कितना दिन? 7 दिन तो आयु है, तो 7 दिन क्या करेंगे? भगवत कथा। और सुखदेव गोस्वामी पाद 7 दिन मान 7 दिन 7 रात दिवारत कथा बंद नहीं हुआ, 24 आवर्स है, 24 घंटे कथा चल रही। हम लोग 2 घंटे कथा के बाद बंद कर देते हैं, बहुत हो गया, नींद आ जाती है, सो जाती है। कथा आरंभ हुई और माया देवी आ जाती है, कथा प्रारंभ हुई, बस मरण लीला में चली जाती है।
हाँ? अरे नहीं, अब सुखदेव गोस्वामी पाद 24 घंटा 7 दिन लगातार 24 आवर्स और परीक्षित महाराज बैठे रहे, बीच में गए नहीं। खाना पीना कुछ नहीं। जब इसलिए तो कह रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी कहने लगे, अरे So I remember some days ago, some years ago, you told even heard that generally they were stopping for also doing bhajan, chanting holy names. I heard from you, but no. Different Bhagavad or just different? भागवत तो इसमें होते जा रहे हैं कथा जो प्रसंग है। जब जब सुखदेव गोस्वामी जब भावाविष्ट हो जाते थे बोलते थे, उस समय परीक्षित महाराज अपने माँ को कथा सुनाते। कथा तो बंद नहीं है, जैसे कथा हम बोलते जा रहे हैं, जब कथा बोलते बोलते जब भावाविष्ट हो जाते उस समय परीक्षित महाराज अपने माँ को, किंतु कथा तो फिर चल जाए उसी टाइम पे वही व्यर्थ भागवत। क्योंकि यहाँ पर जो कथा जो आ रहे हैं श्रीमद् भागवत में ही आ रहे हैं, ये कितने समय तक होते जा रहे हैं? ये 24 घंटे कथा। तो इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में श्लोक आ रहे हैं। कथा बोलते बोलते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम्हारे मुख सूख रहे हैं, थोड़ा पानी पी लो, कुछ भोजन कर लो। तो उस परीक्षित महाराज ने क्या कहा? क्या श्लोक बोला? तस्मिन महान मुखरिता मधुवित चरित्र। मधुवित भगवान कृष्ण की कथा ऐसे कथा जो है मानो अमृत के समान है। तस्मिन महान मुखरित मधुवित चरित्र। भगवान की ऐसे मधुर कथा आप जो बोल रहे हैं, इस कथा को श्रवण करने से मेरा भूख प्यास सब कुछ चला गया और हर पल पल में प्रति सेकंड में ओह ऐसे में अमृत के पान कर रहा है, भगवत कथा में से पान हो रहा है। इसलिए मेरा और कोई भूख प्यास नहीं है। तस्मिन महान मुखरता मधुवित चरित्र अब इस कथा के सुन करके और सब कुछ मेरा चला गया। आप कथा बुद्धि बताइए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जब कथा बोलना शुरू करते बीच बीच में भावाविष्ट हो जाते। भावाविष्ट हो जाए, जब भावाविष्ट हो जाए थ्रोट चोक हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते, बोल नहीं पाते। तो उसी बीच में परीक्षित महाराज अपने माँ उत्तरा की कथा सुनाते हैं। नहीं तो वियोग तो 7 दिन के बाद तब तक आ गया लोक दृष्टि से परीक्षित महाराज को डांटा और समाप्त। तो वास्तव रूप में परीक्षित महाराज के साथ तो काटे ही नहीं, वो तो पहले कथा समाप्त हो गया, सुखदेव गोस्वामी चले गए, परीक्षित भी नेक्स्ट धाम में चले, उनके शरीर पड़ा हुआ तब चल किसी इंद्रजालिक लीला हो गया, इंद्रजालिक लीला। परीक्षित महाराज जी की माँ भी उसी सभा में ही। परीक्षित महाराज माँ तो कथा में बैठी उसमें कौन था? ऋषि लोग बैठे थे। जन्मेंद्र के बाद में जन्मेंद्र के जमिनी ऋषि कथा सुना। भागवत जो कथा हुई उस समय जमिनी ऋषि थे और जमिनी ऋषि उसी कथा को जो है परीक्षित के पुत्र जन्मेंद्र को श्रवण कराया। इसलिए भागवतम मंत्र में जो कथा प्रसंग जो है जैमिनी और जन्मेंद्र संवाद है।
आज और ये कथा उसके बाद तो फिर दोबारा सुन ले, उत्तरा फिर सुन लेना उत्तर। हाँ? इसे तो उत्तराकारी है, माँ उत्तराकारी है। जब मेरा सब कुछ समझ में नहीं आया, परीक्षित को बोला ना, ये आप तुम मुझे समझाओ, हैं? तब उस समय परीक्षित महाराज ने माँ को समझाया। आपके समझ में आया कि नहीं? ये कथा बोलते होते जब मानो मैं चुप हो गया, उस समय क्या करोगे? जब महाराज ने क्या बोला तब उसको छोड़कर कथा सुनना। तो चलो इसलिए खंजिरा प्रत कालतंग वृत्ति मान सन्नता, काल मैंने इसको कक्षा की शांति और व्रत समय पर व्यर्थ नहीं होता। कृष्ण कथा कृष्ण नाम छोड़कर कुछ नहीं। अच्छा तुम लोग क्या करते हो? फोन लेकर के बैठ जाते हैं, कथा तो सुनते ही नहीं है, बस स्टार्ट करते हैं। फिर कहते भजन करने का समय नहीं है। हाँ, भजन करने का समय नहीं है। जब हरि कथा होगी तब क्या करना चाहिए? फोन बंद कर दो, सारे विश्व ब्रह्मांड लोग मर जाए, मरने दो, 1 घंटा हरि कथा सुनो। कुछ लोग क्या करते हैं? फोन उठा लेते हैं और वो चैट करते हैं। मरने दो, वो तो मरेगा, मरा हुआ था, कहाँ जिंदा हुआ है? हरि कथा में बाधा होनी नहीं चाहिए। 1 घंटा क्या करो? चैट कर बंद करो, बोले सुनो, सबको बोले हरि कथा बोले सुनो, उनको सुनो हरि कथा। कंत्र वर्त कालतम विरक्ति मान सन्नता, विरक्ति में संसार विधि अनासक्त, कंत्र वर्त विरक्ति मान सन्नता, नाम स्वयं लेना नहीं चाहते। यदि आ भी जाए भगवान को अर्पित कर दो, क्या है? लोग कोई आपके लाभ पूजा प्रतिष्ठा दे रहे हैं, भगवान के दे दो, आए क्या हुआ? प्रेसिडेंट बन गया, बना दिया उससे मेरे आते क्या जाता है? आज उसे इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। ओ मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैं ये बन गया, ये कहता है अभिमान शून्य होकर के करो, अनासक्त से विषान झंझान, अनासक्त होकर के बस ये हो। मतलब वृत्ति मान शून्यता, आशा बंधु, एक ही आशा, आशा सदा से विश्वान जाया। कैसे विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधे के किंकरी भाव पद में प्राप्ति हो, उसके लिए चिंता। वृत्ति मान सुनता आशा बंधु समुत्कंठ, समुत्कंठ है क्या बोला था? समुत्कंठ, उत्कंठा, उत्कंठित होते अजात पक्षे व खग खग, अजात पक्षे व मतरम खग, अजात पक्षे व मतरम खग, वत्सलता प्रियं प्रियो भूषितं विसन्ना मनो अरविंद से दिदीक्षति। कितना से प्रार्थना करें, यही अजात पक्ष, जिस प्रकार छोटे छोटे पक्षी जो है माने बच्चा शावक है, बेबी बाग, अभी उसके जो है पंखा निकल नहीं है, बाग उड़ नहीं सकते है। देखे ना छोटे छोटे जो हंस के छोटे छोटे बच्चा होता है, जब छोटा आता है उसके पंखा उड़ नहीं पाते, वो माँ के ऊपर ही निर्भर रहता है।
और घोंसले में पड़ा है। वो माँ कब आएगी और उसको खिलाएगी है, उसके लिए चिंतन करते हैं। अजात पक्ष मातरम खगा स्तन्नम यथा वत्सलता खुदारता, जैसे बछड़ा छोटा बच्चे से बेबी कप है अपने माँ से दूर रहता, चिंतन करते हैं कि गोदहन के समय जब उसके छोड़ दिया जाए माँ के स्तन को पान करे, चिंतन करते हैं। पहले उदाहरण दिया पक्षी शावक के वहां बेबी बार, दूसरी उदाहरण दिया बछड़े के वहां प्रियम प्रिय वो भूषितम विषन्ना, तीसरी उदाहरण दे रहे प्रिय और प्रिया लाभारन बिलावे, एक दूसरे के चिंतन करते रहते, ये कब समय मिले छुप करके एक दूसरे से है। यहाँ पर मित्रासुर ये कहते जा रहे हैं, पारित्यक्त भाग भी कहते जा रहे हैं, पति पति में तो मिलन होता ही रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं आता है। विवाहित तो होकर के एक दूसरे से बात करे कोई आपत्ति नहीं रहता, किंतु अविवाहित तो होकर के बात करे घंटे भर तो लोगों की दृष्टि नजर जाता है, स्टूपिड नॉनसेंस है, कहते नहीं करते है। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है, ये स्टूपिड सब पाश्चात्य देश से आए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके बस चलते रहे, इसलिए कह रहे नहीं ये सब छोड़ो। अजात प्रियम प्रियो भूषितम जन, जिस प्रकार अविवाहित नारी एक विवाहित नारी और परपुरुष के प्रति आसक्ति होने के नाते वो छुप करके एकांत में मिलते हैं। ये अत्यंत क्या गहनीय माने घृणा है, लोग अपवाचार है, निंदनीय है, समाज दूषित हो जाएगा, इससे समाज ही क्या होगा कंटामिनेटेड हो जाएगा, इसलिए शास्त्र के किसी प्रकार अनुमोदन नहीं करते है। आज ठीक है विवाहित हो तो पति के हो भाई के हो है, पुत्र के साथ आप जा सकते है, दूसरे के साथ नहीं। समाज किसी प्रकार अनुमोदन नहीं करे, लोक दृष्टि में अत्यंत कुदृष्टि आ जाए, इसके बाद ध्यान देना चाहिए। अंगुली तुम्हारे पर नजर है क्या चुपचाप नाम है। अविवाहित पुरुष के साथ घूम रहे ऐसे नहीं, मर्यादा रख करके चलना है, अनुमोदन नहीं है, किसी प्रकार का अनुमोदन नहीं है, इसलिए इस समस्त विचार है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में अपराकृत भाव ही देखा, इसलिए वित्रासुर कह रहे हैं प्रियम प्रिय को भूषितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष हे अरविंदाक्ष माने भगवान, अरविंद अक्ष यानी जिनके आंख कमल के भांति, इसलिए भगवान के एक नाम है क्या अरविंदाक्ष। ये अरविंदाक्ष ही कमल नयन भगवान, आपके निकट में यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार प्रिय प्रियतमा एक दूसरे के साथ मिलन के लिए प्रगाढ़ उत्कंठित होकर रहते हैं, वो मेरा हृदय में उदित हो, ये भाव है। अजात पक्षे व मतलं कगा तन्नं जिता वत्सरता कृतार्थ प्रियम प्रियो भूषितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष निरीक्षण। उत्कंठा उसी प्रकार नहीं चाहिए। पहले उदाहरण किसके दिया? उत्कंठा पक्षी बेबी बर्ड है, घोंसले से बेबी पक्षी चली गई है, मदर बर्ड सी फ्लू, इसलिए छोटा बेबी जो है वो चिंतन करके माँ कब आएगी और मुझे खाना खिलाएगी है,
देखो, इसलिए वो चिंतन करे, माँ की चिंतन करे। किंतु पहले ये उत्कंठित होकर रहते, किंतु परीक्षित इसमें वितरासुर ये उदाहरण भी हमारे लिए नहीं है। क्यों? पक्षिणी जो खिलाती है, माँ जो खिलाती है, वो बाहर की वस्तु खिलाती है? पक्षी अपने बच्चों को क्या खिलाती है? बाहर से दाने आदि जो है चुन करके, कीड़े मकड़े आदि लेकर के बच्चे को खिलाते हैं। इसलिए बाहर से खिलाने से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, माने प्रति इतना नहीं होता है। इसलिए उदाहरण को रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी उदाहरण क्या दे रहे हैं? बछड़े जो है, बेबी का, वो भी माँ को चिंतन कर रही है। ये गोधन के समय हमें छोड़ दिया जाएगा और जाकर के मातृ स्तन पान करेगा, वो भी वितरासुर कर। ये उदाहरण भी हमारे लिए योग्य नहीं है। बोले क्यों नहीं है? यहाँ पर गाय तो अपने शरीर के स्तन से दूध से हमें पान करा रही है। बोले ये भी स्वार्थ रहता है। ये उदाहरण के वो भी रिजेक्ट कर रहे। बछड़ा गाय के स्तन पान करने का, अपने माँ के स्तन पान करने के लिए चिंतन आदि होता है, उसमें सार्थक है। और दूसरी क्या है? बछड़ा जो है दूध पान कर लेती है, फिर अपने माँ को भूल जाती है, स्मरण नहीं रहता। बछड़ा जब बड़ा हो जाता है, वो माँ के पास नहीं रहता है। बछड़ा 1 साल के बछड़ा, 2 साल के बछड़ा, 3 साल हो जाए, वो माँ के छोड़ करके चले जाते हैं, माँ के स्मरण नहीं रहता। तो इसलिए करें, ये भी हमें नहीं, उदाहरण नहीं। तीसरी उदाहरण दे रहे क्या? प्रियम प्रिय उषितम विषन्ना। बहुत सुंदर उदाहरण। प्रिय प्रिया, प्रिय प्रिया की 2 शब्द अर्थ होता है। पति पत्नी भी कहा जाता है। पति पत्नी में भी प्रिय प्रिया शब्द भी प्रयोग होता है। यदि कहो पति पत्नी में विवाहित है, एक दूसरे के स्मरण करना, उसमें दोष क्या है? दोष नहीं। ये भी तो एक दूसरे से मिलन के लिए उत्कंठित होता है। तो ये भी मिलन की जो है वो स्वार्थनिहित रहता है। पति पत्नी दोनों एक दोनों के प्रति कब तक प्रीति रखते हैं? स्वार्थ के साथ। बिना स्वार्थ से कोई नहीं रहता है संसार। तो इसलिए ये क्या होता है? ये भी रिजेक्ट कर रहे हैं, पति पत्नी के भाव छोड़ देंगे। वितरासुर पति पत्नी को भाव छोड़ दे रहे हैं, क्यों? यहाँ पर निरंतर स्मरण नहीं रहता है। और पति पत्नी में और एक दोष आ जाता है। क्या आता है? क्या क्या आता है? प्रेम विभाजन हो जाता है। प्रेम क्या होता है? डिवाइडेड हो जाता है। विवाह के कुछ समय पर जब तक पुत्र पत्र करना नहीं हो, तब तक एक दूसरे से प्रीति रहता है। जब पुत्र कन्या हो जाता है, तब पति पत्नी में प्रेम क्या होता है? डिवाइडेड, विभाजन हो जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं? विवाह कर क्या है? पति पत्नी में बहुत प्रेम प्रीति रहता है, किंतु जब बच्चा हो गया तो आधा प्रेम कहाँ पर चले जाते हैं? बच्चे में चले जाते हैं। आज पति में उतना प्रेम, जो पहले जो प्रेम पति में था 100%, वो आधा का 50% कहाँ चले गए? बच्चे की तरफ चले गए। आप पति को जितने प्रेम करते हो, उससे अधिक किसको प्रेम करते हो? बच्चे को। फल के ऊपर देखते हैं ना, बच्चा तो फल हो गया ना। प्रेम विभाजन हो जाता है, इसी के कहा जाता है सामंजस्यार्थी कहा जाता है। महिषियों में कृष्ण को जो प्रेम दिखा रहे हैं, ये प्रेम के क्या कहते हैं? सामंजस्यार्थी कहा दिया। पुत्र करना हो गया, आगे उदाहरण दिया जाता है
ठंडी के समय गर्म वस्त्र बहुत अच्छा लगता है, ढूंढते हैं हमारी कोट कहाँ है गर्म वस्त्र कहाँ है कि नहीं है? जुराब कहाँ है? जुराब समझ लो सब कहाँ है? क्यों ठंडी लगते पैर में है? और गर्मी आ जाए वो जुराब कहाँ फेंक दिया मुझे भी याद ही नहीं है। अच्छा बात सही है कि नहीं? वो कोट कहाँ दिया, किसको दिया, वो भी हमें याद नहीं है। आता है जब ठंडी लगती है वो कहाँ आ गई तो उसको पूछना पड़ता है। गर्मी के समय गर्मी वस्त्र के हमें एक माने सर्दी वाले वस्त्र की याद नहीं रहा, क्योंकि हमारे शास्त्र आता है सारी ये जो ऊपर से जो प्रेम दिखाते हैं कि शास्त्र नहीं रहता है इसलिए मित्रासुर कार्य यहाँ पर जो प्रियम प्रिय व कन्या यदि कहो, जो शब्द प्रिय प्रिय शब्द भी पति पत्नी में भी प्रयोग होता है। प्रिय प्रिय ये दोनों शब्द किसमें प्रयोग होता है? पति पत्नी में प्रयोग होता है। किंतु यहाँ पर मित्रासुर कार्य नहीं, प्रिय प्रिय शब्द जो है ये पति पत्नी के छोड़ करके है किसमें? लावण बिलाव ले जाते हैं, ये भाग को दिखा वो उसमें एक दूसरे के साथ मिलन के लिए प्रभाव उत्कंठा रहता है। फिर मैं कहता हूँ इस जगत में क्या बोले लावरण बिलावे एक अत्यंत घृण्य का समाज दूषित होता है, पाप करना है, ये पाप करने से दूर रहे। यदि भजन करना है, भगत राज्य में प्रवेश करना है, पाप कर्म से दूर रहे, पाप कर्म से दूर रहे। किंतु अपराध चित्त जगत में प्रिय प्रिय लावर बिलवे अत्यंत उपाधि, उपाधि में सर्वश्रेष्ठ क्यों? वहां पर परम पुरुष तो भगवान ही है, एक ही पुरुष भगवान है, दूसरे पुरुष है ही नहीं, तो इसलिए दोस्त कहीं पर नहीं लगते। इसलिए अप्राकृत जगत में दो शब्द नहीं, वहां पर जो परकृत जो भाव जो है उसमें दोषा भाव नहीं है। इस जगत में परकृत भाव ये दोषा भाव है, लोग घृणा, लोग घृणा करते हैं। शादी करो और नहीं तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनो, आप दोनों नाव में पैर देकर मत चलो, एक तरफ चलो, शादी करो ठीक है, मना कौन करते हैं? शादी करके पति पत्नी के बाद में भगवान भजन करो, गृहस्थ बनो ना, गृहस्थ बनो भजन करो, कौन मना करते हैं? जितना गृह भजन देखी गृह ते गोलो को भाई चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा है। गृहस्थ होकर के भगत भगत भजन करो, नाम भजन करो। इसलिए वित्रासुर फिर क्या करे? ममोत्तम श्लोको जनेषु सप्तम संसार चक्र भ्रमति सकर्मभि तन्मायत असक्त चित्त सुनना तद्भुवा। कितने सुंदर है। ममोत्तम श्लोको जनेषु सप्तम, हे भगवान आपके प्रियजन के साथ मेरा मित्रता हो। आज ममोत्तम श्लोको जनेषु सप्तम संसार चक्रे भ्रमति, सब अपने प्रियजन के कर्म के अनुसार आपके माया के द्वारा प्रेरित होकर संसार में रहूं, कोई बात नहीं, किंतु परिवार जन के प्रति मेरा क्या न हो? आसक्ति ना हो। ये सबसे उत्तम भाव है। असक्त जन सन्ना तो हुआ। हे प्रभु यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इस श्लोक याद करो, क्या बोले? जनेषु सत्वं संसार चक्रे भ्रमत सकर्मणि असक्त चित्तस्य ननात भुवा। कितना सुंदर श्लोक।
ये वित्रासुर के अंतिम श्लोक कहते हैं। अब वो कितना सुंदर है। भगवत प्राप्ति के लिए यही उपाय बताया है। संसार में रहना कोई बुरी बात है, संसार में तो सब हम है, कौन संसार में नहीं है, सब संसार में, किंतु कैसे संसार में नाम सब है। कहना सहज है लेकिन करना मुश्किल। क्या करना मुश्किल? यहाँ बच्चा सता रहा है, उधर तो बच्चा को तुम समझाओ, नहीं समझे तो इस बच्चे को छोड़ दो। उधर पत्नी बोल रही है, उधर नहीं, वहाँ पर शास्त्र में कहा यदि कोई विरोधी है, भगवत विरोधी हो उसे छोड़ दो। आज भगवत विरोधी नहीं है, ठीक है। यदि आपके बेटा अनुकूल है, बेटा के प्रति रखो, किंतु अनासक्ति के प्रति रखो। ठीक है, ठीक, अच्छा। सबके भगवत भजन में लगाओ, जो तुम कमा रहे हो भगवान की सेवा में लगाओ, गुरु वैष्णव की सेवा में लगाओ, अच्छा है, उनकी सेवा में लगाओ। इस वित्रासुर के इस श्लोक के उत्तम माना होना चाहिए। ममत्तम श्लोको जनेषु सत्कम संसार चक्रे भ्रमत सकर्मो ही। तन्मय आसक्त चित्त सनात हुआ। आपकी माया के द्वारा में भ्रमण करते रहे, किंतु किसी से आसक्त इसलिए कहते हैं कंद्रवती मान सन्नता असाबंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि असिद्ध दुग्नानुत्तम प्रति तद्वसति स्थले भावान गुर प्रेमान। सब भगवान के भजन करो हैं, और सबके सम्मान दो, माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार सबके सम्मान, सबको आदर करना सीखो। जीवन की संसार में रहने के लिए यही एक कला कहा जाता है। जिलेबी बनाते हैं ना, जिलेबी देखो कितने वो कॉम्प्लिकेट होता है। आज सुन, जिलेबी क्या होता है, कॉम्प्लिकेट होता है ना, ऐसे घुमा घुमा दो है। किंतु जिलेबी क्या देती है, मिठास देती है। तात्पर्य क्या है, उदाहरण क्या दे रहे हैं, सबसे प्रेम करो, मुस्कुराते रहो, रेस्पेक्ट करो, मुस्कुराते रहो। आप जानते हैं कि संसार दुखमय है, दुखमय होते रहते हुए मुस्कुराते रहो। तुम दुखित होकर क्या करोगे, और तुम्हारे दुख के बंटवार कौन लेगी, लेगा कोई? तुम तो अपने कर्म किया, उस दुख अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे दुख की बंटवार से no one can take share, no one can share with you with your unhappiness। तो सुख तो दुख होकर के मुँह के जो है काजू के बांधी रख के फायदा क्या होगा, काजू समझ लो कैसे काजू है ना, उसको ऐसे होता है ना, टेढ़ा होता है, कैसे ना, वो कैसे होता है, टेढ़ा होता है। तुम मुँह टेढ़ा करके तुम्हारे कौन तुम्हारे सीधा कर देगी, कौन तुम्हारे टेढ़ा के कौन सीधा करेंगे, कौन करने वाला इन्होंने गोविंद है बस। और गोविंद कहते तो मुस्कुराते आओ मैं ठीक कर देता। समझते यही होता है। एक उदाहरण दे रहे हैं भाई, जिलेबी इतने कॉम्प्लिकेट होते हुए भी सबको क्या देते हैं, मिठास देते हैं। यही तो है कला है। संसार में दुख कष्ट आता ही है, किंतु दुख कष्ट को आपको क्या करना, सहन करना पड़ेगा, करना पड़ेगी कि नहीं? तुमने किसी को पूर्व जन्म में दुख दिया, वो तो आ ही रहे, आप दूसरे के ऊपर क्यों लगा रहे हो, इंतजाम क्यों कर रहे?
Why you complain? तुम्हारे लिए मेरा ये हो गया नहीं, तुमने किसी जन्म में किसी को कष्ट दिया था, वो किसी न किसी प्रकार से घूम करके आ रहे थे। आज एक मैनेजर था, वो बहुत सुंदर स्वभाव वाली था, सुलभ था, माने बहुत अच्छे था। ऑफिस में बैठे इतने से उनके जो है एक क्लाइंट आ गया, ग्राहक आ गया, और ग्राहक बात करते करते ग्राहक ने किया कि मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। इतने बड़े ऑफिस मैनेजर के मैनेजर कुछ नहीं बोले। घर में ये हृदय में तो क्रोध है कि नहीं? पत्नी खाने के लिए बैठे, पत्नी के साथ बातचीत हुए, और पत्नी के साथ बात करते करते पत्नी को थप्पड़ मार दिया। वो जो हृदय में जो क्रोध था ना, मारे किसको? अपने प्रिय के ऊपर। क्लाइंट को तो मारा ही नहीं, ग्राहक को तो नहीं मारा, मारा किसको? पत्नी को मार दिया। अब पत्नी भी बहुत सुशीला थी, very sober. She did not say anything, but inside also हो गया क्रोध आ गया। और घर में गई, अपने अंदर में गई, अपने बड़ा बेटा बैठा था, बातचीत करते उनको मार दिया। बड़ा बेटा भी बहुत अच्छा था, वो भी कुछ नहीं बोले। और वो बड़ा बेटा ने गए कि दूसरी कक्षा में गए, उनके छोटा भाई बैठा हुआ था, भाई के साथ बात करते हुए भाई को मार दिया। भाई भी उनको कुछ नहीं बोले। भाई बाहर आया, देखे रास्ता में एक दरवाजा पर एक कुत्ता बैठा था, क्रोध करके कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता काँव करके भाग गया। और इतने समय एक व्यक्ति आ रहा था, और कुत्ता ने किया कि वो व्यक्ति को काट दिया। वो व्यक्ति जब चल रहा था, वो व्यक्ति बोले भाई कुत्ते को तो मैंने कुछ नहीं बोला है, ये कुत्ता मुझे क्यों काटा है? वो व्यक्ति जाकर के संत महात्मा को पूछा। संत महात्मा बोले देखो तुम वही क्लाइंट था। कौन? जिसको तुमने मैनेजर को मारा था, वही तुम्हारे कर्म घूम करके कुत्ते के माध्यम से तुम्हारे पास आ गया। समझ में आया कि नहीं है? तुम ही जो है मैनेजर को मारा था, वो देखो कर्म कहां से घूम करके कुत्ते के माध्यम से हमारे पास आया। देखो बोलो वृंदावन की आज ऐसे करे कर्म ना बहना गति, कर्म के फल जब तक कभी गए कहां से घूम करके आएगा तुम्हारे पास है? समझ में? तुमने किसी के कष्ट दिया, वो आएगा घूम करके। कर्म के चक्र वो दिखाई नहीं पड़ता है? समझ नहीं आता है? मैनेजर तो कुछ नहीं किया, मैनेजर के मारा क्यों? और मैनेजर अपनी पत्नी को मारा क्यों? पत्नी अपने बड़े बेटा की मारा क्यों? बड़े बेटा छोटे भाई को क्यों मारा? छोटे भाई कुत्ते के क्यों मारा? और कुत्ते क्या किया? काटा। कोई किसी को काटा, वही क्लाइंट था जिन्होंने मैनेजर को मारा। देखो कर्म कहाँ गए घूम कर गया। बोलो वृंदावन गया द्रौपदी उनके छाया सीता के अंश है, या लक्ष्मी स्वर्ग लक्ष्मी के अंश है। अच्छा, उनका अंश है, लेकिन यदि अंश नहीं है तो वो प्रश्न उठेगा कि वो और पुरुषों के साथ, जैसे वो पांडवों की पत्नी है, तो लक्ष्मी पर लांछन लगेगा कि वो उनकी जो सती नारी सतीत्व नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो पांडव। ये पांडव कौन है? देवता के पुत्र नहीं है, ये सब कृष्ण की एक अंश है, भगवान का अंश। वो तो केवल लीला दिखा। तुम सोच रहे हो उसके देवता के इंद्र के पुत्र है कि इसके पुत्र है, वो तो केवल दिखा रहे हैं। में अर्जुन बोला ना, तो भगवान के सब, अर्जुन को नहीं, अर्जुन तो स्वयं भगवान कृष्ण की अंश कहा गया है। सब की बुद्धि सामान्य थोड़ी है। यही तत्व विचार में अर्जुन और कोई नहीं, अर्जुन स्वयं भगवान के अंश दिखा। भगवत तत्व
सब उसमें धर्म के साक्षात अवतार युधिष्ठिर महाराज कृष्ण विचार है। ये तो वो लीला करते जा रहे हैं। आपने शादी नहीं किया, एक लड़का को लड़की बना करके कहते हैं ये मेरा पति है, तो होता है क्या? वो तो लड़का ही नहीं था, वो तो लड़की नहीं था, एक लड़का बना दिया ड्रामा में। ड्रामा में एक लड़का को लड़की बना दिया और आपके साथ कहते हैं ये आपके साथ शादी करा दी, तो ये ड्रामा हुआ कि नहीं हुआ? ड्रामा खत्म हो गया और लड़की भी अपने वास्तविकता में आ गई, लड़के में आ गया, ना तुम्हारी पति पत्नी है ना तुम्हारी कुछ है। तो ये समझते लीला है, इसको समझना चाहिए। उसके हिसाब से कहाँ से, और ये द्रौपदी जो है वो तो छाया से ही करता है। और दूसरी बात है उसमें भी बताया गया, लक्ष्मी के अंश भी बताया गया, उसमें दोष लीला के लिए अपने ऊपर करते जा रहे हैं। दोष कहाँ से लेंगे? भगवान अपने साथ ही लीला कर रहे हैं। और क्या? चलो और प्रमाण दे। Jalebi, you said like this means family, everybody together. Yeah. कुछ समझा नहीं No, I understood. Yes. What do you They are understand? also asking here, not only my. I am saying when you are making the jalebi is very complicated. Very complicated. You cannot do then what is called to spread the every part of jalebi. Everything टूट जाएगा। टूट जाए। किंतु जलेबी कॉम्प्लिकेटेड है। किंतु जलेबी क्या देती है? जलेबी मिठास देता है कि नहीं देता? जलेबी गिविंग द स्वीट। ठीक उसी प्रकार जीवन हमारे कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम जलेबी की बात है, कॉम्प्लिकेटेड है। किंतु सबके साथ हम मित्रता भाव रखते हैं। जैसे जलेबी के गुण क्या है? मिठास देना। उसी प्रकार कर्म तो हमारे पास है ही सब कुछ, कर्म के अनुसार मैं सुख दुख भोग रहा हूँ, किंतु सबके प्रति ऊपर से क्या करना पड़ता है? मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। वो ने दुख दिया इसलिए वो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। नहीं। अच्छा चलो बहुत प्रमाण। अच्छा आज क्या प्रोग्राम है? कहीं जाना है? कल कहाँ है?